अगर आप देख रहे हैं पावर बीआई हिंदी की वीडियो सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पर और आपके कुछ सवाल हैं और उन सवालों के आपको जवाब चाहिए तो फटाफट वो सवाल कीजिए कमेंट्स में, क्योंकि मैंने ये सीरीज बनाई है आपके उन सवालों के जवाब देने के लिए, ताकि ये संवाद एक तरफा ना रहे, दोनों तरफ से बने। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने क्वेश्चन पूछिए कमेंट्स में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के ऑन डिमांड वीडियो में। और आज जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो है पैरामीटर्स के बारे में। तो पैरामीटर दो तरीके के हो सकते हैं, न्यूमेरिक पैरामीटर और फील्ड पैरामीटर। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं न्यूमेरिक पैरामीटर्स। तो चलिए पावर बीआई पे चलते हैं। पावर बीआई में पहले मैं अपने मॉडल के बारे में बता दूं, ये वही मॉडल है जो मैं बाकी सारे वीडियोस में यूज़ कर रहा हूं हिंदी और इंग्लिश में। सेल्स की एक टेबल है जो कि ज्योग्राफी की टेबल से सिटी आईडी पे ज्वाइन है, और कस्टमर की टेबल से कस्टमर आईडी पे जॉइंट है, आइटम की टेबल से आइटम आईडी पे जॉइंट। इस मॉडल में मैंने अभी डेट टेबल को ऐड नहीं किया है। जॉइन में डेट टेबल है मेरे पास, लेकिन उसका जॉइन नहीं आप देखेंगे, वो इंडिपेंडेंट पड़ी है। तो वो किसी वीडियो में जब आपको दिखाएंगे तो उसको करेंगे। तो अब ये जो है मेरा मॉडल, इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं पैरामीटर यूज़ करूँ। और पैरामीटर होता है मॉडलिंग टैब के अंदर न्यू पैरामीटर, न्यूमेरिक रेंज और फील्ड पैरामीटर। दो ऑप्शन है हमारे पास। और आज हम सीखना चाहते हैं न्यूमेरिक रेंज कैसे यूज़ करनी है। तो क्या होता है न्यूमेरिक रेंज में, जब आप ये यहाँ पर जाएंगे फील्ड पैरामीटर में न्यू न्यूमेरिक रेंज में, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपको क्या बनाना है, न्यूमेरिक या फील्ड। तो हम बोलेंगे न्यूमेरिक बनाना है। क्या बनाना है, लेटेस्ट सपोज अगर हम टॉप एन कर रहे हैं तो हमें टॉप बनाना है, या रैंक में कोई नंबर पास करना है, या हमें क्वांटिटी को चेक करना है कि भाई क्वांटिटी इससे ग्रेटर है कि नहीं, तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे चलिए एक पैरामीटर बना लेते हैं, इसका नाम पैरामीटर ही रहने देते हैं। 0 से 20 वैल्यू। चलिए मैं टॉप एन बनाना चाहता हूँ तो मेरे को टॉप 1 टॉप 10 ये कुछ चाहिए। इंक्रीमेंट बाई 1 है, डिफॉल्ट वैल्यू लेट सपोज हम बोल देते हैं कि 5 है, तो 5 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये मैंने पैरामीटर बना लिया। जब हम बनाते हैं तो ये ऑप्शन देता है इसको ऐड करने के लिए। और जब आप व्हाट इफ पैरामीटर बनाते हैं, या इसको पहले व्हाट इफ बोलते थे, पैरामीटर बोलते हैं, ये आपको इक्वल टू वाला ऑप्शन भी देता है। तो आप इसमें जैसे कोई वैल्यू डालते हैं उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये स्लाइसर आपको मिल गया। अब ये स्लाइसर की वैल्यू क्या है, तो एक टेबल क्रिएट हुई है, देखिए यहाँ पर पैरामीटर करके। ये जो पैरामीटर टेबल है इसमें एक मेजर भी बना हुआ पैरामीटर वैल्यू। इस मेजर की अगर आप वैल्यू देखेंगे, हमने क्या मांगी थी, डिफॉल्ट वैल्यू 5 मांगी थी। तो अगर मैं इसको कार्ड विजुअल में चेंज करूंगा, आप देखेंगे 5 वैल्यू। कैसे बनी है ये वैल्यू, आप देखेंगे सेलेक्टेड वैल्यू पैरामीटर कॉमा 5, मतलब अगर या तो कोई वैल्यू सेलेक्टेड है, अगर नहीं है तो 5 उसको डिफॉल्ट कर दे। तो इस तरीके से उसने पहले से हमें मेजर बना के दे दिया। अब मैं यहाँ पर अगर 5 लिख लेता हूँ, 5 तो लिख आ ही रहा है, तो 6 लिख लेता हूँ, देखिए तो 6 हो गया। इसको मैं स्क्रॉल करके भी चेंज कर सकता हूँ। तो अब ये है, अब इसको यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहला यूज़ मैं आपको बताता हूँ, टॉप एन करके कर सकते हैं। तो टॉप एन के लिए क्या करेंगे, एक सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिटी वाइज एक टेबल विजुअल बना लेते हैं, क्योंकि सिटी ज्योग्राफी डायमेंशन से आता है, इसलिए पहले टेबल बनाऊंगा। मैंने क्लिक किया टेबल विजुअल पे, एम्प्टी स्पेस जब कुछ सेलेक्टेड नहीं है तब आपको टेबल विजुअल पे क्लिक करना है, तो टेबल विजुअल आपका बनेगा। अदरवाइज जो दूसरा विजुअल है वो भी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने इसके ऊपर ड्रैग सिटी या तो यहाँ पर कर लिया, या फिर कॉलम्स में किसी भी एक जगह ड्रैग कर लीजिए। ये कर लिया। अब हमारे को एक मेजर चाहिए कि नेट या कुछ हमारे पास एक मेजर होना चाहिए, क्वांटिटी वगैरह कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए अब मेरे पास यहाँ पर जो है एक मेजर है, डिस्काउंट परसेंटेज का मेजर है यहाँ पर मेरे पास। मैं चेक कर लेता हूँ नेट का मेजर भी, नेट का नहीं है, तो डिस्काउंट परसेंटेज का जो मेजर है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डिस्काउंट परसेंटेज का मेजर। अब मुझे डिस्काउंट परसेंटेज के बेसिस पे क्या चाहिए, टॉप, मुझे चाहिए टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप। तो उसके लिए मेरे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है टॉप एन। ये टॉप एन का वीडियो आप हिंदी वाले वीडियो में देख सकते हैं कैसे यूज़ करना है। मैं फिर भी आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे बनाते हैं टॉप एन। तो एक मेजर है हमारे पास डिस्काउंट, उसका मेरे को टॉप एन चाहिए। तो कैसे बनाएंगे टॉप एन, सबसे पहले टॉप एन के लिए हमें एक टॉप एन फंक्शन चाहिए रहता है। 2-3 स्टेज में मैं आपको दिखाऊंगा टॉप एन को कैसे बनाते हैं। तो एक फंक्शन होता है टॉप एन। जब मैं इस टॉप एन फंक्शन को यूज़ करता हूँ तो पहला चीज़ ये मांगता है एन वैल्यू। अब यहाँ पर मैं स्टैटिक वैल्यू देता हूँ, 5, 10, 15, ये कुछ भी मैं दे सकता हूँ। इसकी जगह मैं बोलूँगा कि मैं तो यहाँ पर पैरामीटर वैल्यू दूंगा। फिर दूसरा ये पूछता है कि टेबल चाहिए, तो फिर वहाँ हम बोलते हैं ऑल सेलेक्टेड या ऑल, डिपेंडिंग कि हमें क्या चाहिए। यहाँ पर मैं ज्योग्राफी सिटी देना चाहता हूँ, पूरी टेबल कोई नहीं देना चाहता, सिर्फ ज्योग्राफी सिटी जो कि मेरे विजुअल में है इस वक्त। तीसरा फिर ये मांगता है कि भाई ऑर्डर बाय, जो कि मेरा डिस्काउंट परसेंटेज है, मेजर है ना मेरा, जिसके ऊपर मुझे करना है। और ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग, मुझे टॉप चाहिए, टॉप के लिए हम डिसेंडिंग करते हैं, बॉटम के लिए हम असेंडिंग सॉर्ट करते हैं। तो मुझे टॉप एन मिल गया। पर क्या ये टॉप एन मुझे आंसर देगा, तो मैंने एक टॉप एन करके मेजर बना लिया। इसने मेजर में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करी। अब मैं इसको जब ड्रैग करता हूँ विजुअलाइजेशन में, तो ये एरर करता है
क्या एरर दे रहा है देखते हैं। ये एरर दे रहा है कि कैलकुलेशन एरर इन मेजर कस्टमर टॉप एंड एट टेबल मल्टीपल वैल्यूज आर रिटर्न। ये इसका कारण क्या है, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? इसका एरर देने का कारण ये है कि ये जो मेजर है, ये मेरा मेजर जो है ये मेजर नहीं है, टॉप एंड के टॉप वैल्यूज दे रहा है मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेट में एज ए फिल्टर आर्ग्यूमेंट, और फिर मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कैलकुलेट, फिर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मेरा डिस्काउंट परसेंटेज, और फिर टॉप एंड, और ये यहाँ पर जाके फिर मैं इसको बंद कर दूँगा। तो अब मेरे को क्या मिल जाएगा, अब मेरे को टॉप एंड मिल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये एक ही वैल्यू दे रहा है, ये अलग अलग वैल्यू नहीं दे रहा है, 10 वैल्यू भी नहीं दे रहा, फिल्टर भी नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप टॉप एंड यूज़ करते हो, जब इसने रिटर्न किया, तो उसके बाद हमें एक चीज़ और करनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है ये वैल्यूज़ करके ये एडिशनल आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा ताकि ये सही से उसको यूज़ करे। और हमें ये भी ध्यान देना है कि ज्योग्राफी में भी हमारे पास सिटी और कस्टमर में भी सिटी है, तो ज्योग्राफी की सिटी हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये वैल्यूज़ करके और ऐड कर देता हूँ। अब जब मैं ये करूँगा तो आप देखोगे कि ये सही से जो है टॉप एंड आएंगे। इसको डिसेंडिंग सॉर्ट कर देता हूँ, देखो टॉप एंड आ गए। अब ये टॉप एंड में क्या आएंगे, 6 आ रहे हैं क्योंकि 6 है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये डिस्काउंट परसेंटेज को रिमूव कर दो, मेजर क्या एज ए फिल्टर एक्ट करता है, लेकिन दोनों दो मेजर्स हैं, तो जिसके ज़्यादा आ रहे होंगे, जो कम्बिनेशन में जो बनेगा वो आएंगे। मतलब एक की ब्लैंक और दूसरे की नहीं है तो वो वैल्यू आएगी। तो यहाँ तो डिस्काउंट तो सभी जगह आएगा ऑलमोस्ट, तो ये मैंने हटा दिया। अब देखो हमारे टॉप 6 आ गए। अब टॉप 6 आ गए, इसको मेरे को टॉप 10 करना है तो मैं टॉप 10 भी कर सकता हूँ। अब टॉप 20 करना है तो 20 भी कर सकता हूँ, मेरी लिमिट 20 है, ठीक है। तो इस तरीके से अब करता क्या है, ये बेसिकली हुआ क्या इस तरीके इसमें। सो बेसिकली ये पैरामीटर एक जनरेट सीरीज जनरेट करता है, और वो जनरेट सीरीज में आपको ये पैरामीटर एन वैल्यू दे देता है, और बेस करके ये यूज़ कर लेता है, ठीक है। और उसमें एक खास बात होती है, जब ये आप न्यूमेरिक पैरामीटर करते हैं तो ये आपको एक एडिशनल ऑप्शन देता है जो सिंगल वैल्यू का ऑप्शन है। अब ये सिंगल वैल्यू का ऑप्शन क्या हुआ, दिसंबर में जाके यहाँ पर चला गया, स्लाइसर सेटिंग में जाके देखो स्टाइल में सिंगल वैल्यू दे दी है। तो हमें सिंगल वैल्यू वाला चाहिए होता है। बिटवीन रेंज भी होती है, बिफोर भी होती है, बहुत सारे होते हैं नंबर में, सेम डेट की तरह काफ़ी सारे एप्लीकेबल चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये ट्राई करना है टॉप एन के साथ। टॉप एन को और डिटेल में देखना है तो टॉप एन में हिंदी वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक दे दूंगा। तो ट्राई करिए और मुझे बताइए और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.